हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को इस समय आने का एक पर्पज़ ये है कि मैं आप लोगों को अभी आज कुछ वैसे पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ। कल तो मैंने जो लिटरेरी टर्म्स की क्लास ली थी, आज एक मैसेज आया बहुत खूबसूरत सा, और उस मैसेज ने मुझे कुछ चीज़ें बताने को आप लोगों को मजबूर कर दिया। थैंक यू वेरी मच प्रिया, कि अगर आज तुम ये मैसेज ना करती तो शायद मैं जो है इस समय आकर लोगों से अपनी बात ना कहती। कल मैंने जो है एक चीज़ कही थी आपको, मैं तो ये मैसेज मैं बाद में पढ़ूंगी, पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊं। आप में से बहुत सारे लोग इंग्लिश सूत्रा के चैनल से पढ़ते हैं, लेकिन आप में से कितने लोग इस चैनल को प्रमोट करते हैं या मेरे बारे में बताते हैं? बहुत से लोग जब फ़ोन करते हैं और जब वो उनका जो बात करने का तरीका होता है वो उससे मुझे ये लगता है कि दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट मी, क्योंकि वो मुझे भी एक रास्ते पर सामान बेचने वाले की तरह ट्रीट करते हैं। तो मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊँ इंग्लिश सूत्रा औरों से अलग क्यों है। पहले कुछ चीज़ें आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा वेदर यू विश टू टेक एडमिशन इन इंग्लिश सूत्रा और नॉट। इंग्लिश सूत्रा औरों से अलग क्यों है? इस समय इंग्लिश सूत्रा के यूपी टीजीटी पीजीटी के बैचेस चल रहे हैं। यूपीएलटी का बैच चल रहा है और DSSB का बैच चल रहा है। ये बैचेस रनिंग बैचेस हैं, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपीएलटी एंड DSSB। ये बिल्कुल नया बैच है। अब फीस जो है, सही बात है, मेरी फ़ीस बिल्कुल नॉमिनल फ़ीस है। नॉमिनल का मतलब होता है कि बहुत ही उतनी है कि कोई भी व्यक्ति उसको अफोर्ड कर सकता है अगर वो चाहे तो। इतनी कम फीस में आप लोगों को इंग्लिश सूत्रा से क्या क्या मिलता है? सबसे पहली बात, आपको इंग्लिश सूत्रा से सारे नोट्स जो हैं वो इस फीस में इंक्लूडेड है, एक भी चीज़ अलग से नहीं। हम अपने खर्चे से, चाहे वो 250 रुपये का हो, 350 रुपये का हो, 500 रुपये का हो, बाय एयर भी जाता है तो 600 650 रुपये का भी होता है हम। और नोट्स के आपको भी पता है 5 बुक्स जाती हैं, तो यानी कि जो हमारी खुद का तैयार कर, यूपी टीजीटी की 5 बुक्स हैं, 5 नोट्स हैं, 5 नोटबुक्स हैं, नोटबुक्स नहीं नोट्स हैं, 5 जो हैं वो बुक्स हैं। यूपी टीजीटी की 5 बुक्स हैं, जिसमें से 5 बुक्स में जो शेक्सपियर, मिल्टन, लिटरेरी टर्म्स, हिस्ट्री, ग्रामर सब है, और प्रैक्टिस टेस्ट लगे हुए हैं 32 प्रैक्टिस टेस्ट, 5,500 क्वेश्चंस केवल उसके। पीजीटी के 6 हैं, क्योंकि इसमें एक जुड़ जाता है। ये सारे हार्ड कॉपी नोट्स हैं जो आपके घर पर पहुंचाए जाते हैं, और ख़र्चा कौन देता है? हम देते हैं। स्टूडेंट से एक पैसा वसूल नहीं कर। आप बताइए, फ़ीस ज़्यादा है? कितने लोग केवल मेरे बारे में गलत चीज़ें फैलाते हैं कि जो है फ़ीस ज़्यादा है, उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अजी फ़ीस तो इतनी कम है मेरी, आप लोगों को फ़ीस इतनी कम है मेरी, और फिर भी अलग क्या है? 5 बुक्स हैं, 6 बुक्स हैं, आपके घर पर पहुँचाते हैं। कोई इंस्टीट्यूट आप मुझे बता दीजिए कोर्स कंप्लीट होने के बाद फ्री 3 महीने का रिवीजन कराता हो लाइव क्लास में? मैं कराती हूँ जी, मैं कराती हूँ फ्री रिवीजन। ठीक है, पिछली बार जिन बच्चों का नहीं हो पाया यूपी टीजीटी पीजीटी में, आज भी उनके पास वीडियोस हैं जो 2020 से पढ़ रहे थे, और लेकिन जो है उनके पास भाई उनका नहीं सिलेक्शन हो पाया, आज भी उनके पास वीडियोस हैं। आज भी वो लोग, मैंने उनके एक भी वीडियो को हटाया नहीं है, वो उसी से तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो लोग कोर्स ख़त्म होने के बाद अगले दिन वीडियोस डिलीट कर देते हैं। मेरे यहाँ से वीडियो डिलीट नहीं होते, स्टूडेंट्स के पास एज इट इज़ रखे रहते हैं, वो उसी से पढ़ते रहते हैं। इवन अगर कुछ परेशानी होती है तो व्हाट्सएप पर भी मुझसे जुड़े रहते हैं। यकीन ना हो तो इस वीडियो पर स्टूडेंट्स के कमेंट्स आएंगे और आप वो पढ़ सकते हैं। जिस मैसेज ने आज मुझे ये बात कहने को मजबूर करा,
प्रिया ने मैसेज लिखा है, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर द क्लास। मैम प्लीज़ आप अपने वीडियोस में ये नहीं कहें कि आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। आपको शायद पता नहीं कि टीजीटी पीजीटी के लिए टीचर्स 20,000 तक फ़ीस ले रहे हैं, उसमें ग्रामर भी इंक्लूड नहीं है। पहले मुझे भी लगा कि आपकी फ़ीस एक्चुअली ज़्यादा होगी, बट जब मैं एप्लीकेशन पे गई तब मैंने देखा आपकी फ़ीस तो बहुत कम है, जिसमें आप कंप्लीट स्टडी करवाती हैं लिटरेचर और ग्रामर की। मैम बहुत सारे लोग आपके वीडियोस को देखने के बाद एप्लीकेशन तक नहीं जाते ये सोच के कि आपकी फ़ीस ज़्यादा होगी। यू चार्ज अ मिनिमम अमाउंट फॉर कंप्लीट स्टडी। ये वाकई में इस लड़की ने मुझे ये कहने पे मजबूर करा कि हाँ, कई बातें आपको अपने बारे में खुद नहीं पता होती। शी मेड मी रियलाइज़ कि ठीक बात है, आप में से इतने लोग मेरे चैनल से बेनिफिट प्राप्त करते हैं, लेकिन दूसरों को बताने का जो नंबर आता है वो तो कोई नहीं बताता। मैं कभी कहती नहीं औरों की तरह हर 5 मिनट बाद कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो आप लोग करते ही नहीं हैं। ग्रेटफुल अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति होता है ना, तो यूनिवर्स उसको लौटा कर 100 टाइम्स देता है चीज़ें। आप ग्रेटफुल नहीं होंगे तो आप खुद सोचिए आपको क्या मिलेगा। यहाँ लोग नेगेटिव पब्लिसिटी मेरे बारे में ज़्यादा करते हैं, जबकि मैं वो टीचर हूँ यहाँ खाली BA पास MA पास जिनका आज तक कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, वो लोग हज़ारों में फ़ीस ले रहे हैं। और मैं जो टॉप 10 रैंक होल्डर है, जो PhD होल्डर है, मेरिटोरियस स्टूडेंट, गोल्ड मेडलिस्ट है, उससे जिससे स्टूडेंट पढ़ते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, आई बेट कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता वो भी सीख जाते हैं मेरे यहाँ, और मेरे बारे में ये कहते हैं मेरी फ़ीस ज़्यादा है। अरे आपको ऐसे लोग हैं जो क्योंकि वो वही 500, 600, 1000, 1500 के मायाजाल में फंसे हुए हैं। मेरी फ़ीस जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो खुद ये कहते हैं मैडम आपकी फ़ीस कुछ भी नहीं है जितनी क्वालिटी आप देती हो। एक हैं वो 14-15 हज़ार में सिर्फ लिटरेचर पढ़ाते हैं और केवल जो है वो वीडियोस बेचते हैं ग्रामर के। लोग वहाँ जाने को तैयार हैं कि वो एटीट्यूड उनका रख लेंगे। मैं कभी कुछ नहीं कहती, इवन मैं अपना एडवर्टीज़मेंट भी नहीं करती, तो लोगों ने मुझे बहुत ही हल्के में लेना शुरू कर दिया। लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि इनको चाहे इनके चैनल से फ़ायदा उठाओ, मगर इनके बारे में किसी को कुछ मत बताओ। सही बात है, जो ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव उसके लोग हैं वो प्लीज़ इस चैनल से भी दूर रहें, मत वो ना करें, क्योंकि जो 500, 600, 1000 रुपये के मायाजाल में फंसे हुए हैं और जो वाकई में आपको पता है कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ टीचर सो कॉल्ड टीचर्स ऐसे हैं, स्टूडेंट से पहले फ़ीस कम लेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट्स के नाम पर कुछ और वसूलेंगे, फिर उसके बाद जो है रिवीजन के नाम पर कुछ और पैसे वसूलेंगे, अच्छे लेवल की स्टडी करवाने के लिए कुछ और पैसे वसूलेंगे। अरे यार, डॉक्टर स्वाति शर्मा के यहाँ पर आप आते हैं, एक मिनिमल एक बहुत नॉमिनल सी फीस देते हैं, उसके बाद आपको लिटरेचर ग्रामर में आपको मास्टर बना दिया जाता है, नोट्स आपके घर पर पहुँचते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर स्वाति शर्मा हमेशा व्हाट्सएप से आपसे जुड़ी रहती है। आप रात के 12 बजे भी मैसेज करते हैं तो भी आपके मैसेज का जवाब जाता है कि हाँ ये चीज़ है, कहीं कोई परेशानी। आप बताइए कितने टीचर्स हैं जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर थैंक यू वेरी मच प्रिया, यू मेड मी रियलाइज़ कि दैट आई वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। जब मैंने अपने आप को ये कहा कि नो, मैं वो हूँ कि जो क्वालिटी इतने टॉप लेवल की देती है और फीस इतनी सी लेती है, और उसके बावजूद भी लोग जो हैं उसको सिर्फ उसकी एप्लीकेशन पे उस पर ये लिख देते हैं कि आपकी फ़ीस, अरे नहीं है मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी फ़ीस ज़्यादा नहीं है, मेरी बहुत कम फ़ीस है। और बहुत लोग जो पढ़ने की योग्यता रखते हैं, जो कहीं भाई बहुत सारे लोग हैं जो कैसे करके चीज़ों को वो मैनेज करते हैं और जो है वो पढ़ते हैं मेरे यहाँ पर। तो प्लीज़, हाँ बिल्कुल सही बात है, मेरी फ़ीस ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश सूत्रा बिल्कुल दूसरों से अलग है और फीस भी दूसरों से कम है। जो कुछ ना पढ़ा के कॉपी पेस्ट नोट्स बेचकर जो है वो इतने फीस, मैं तो कहती हूँ उनके लिए तो 2,500-3 हज़ार रुपये देना भी बेकार है। तो अब आप खुद सोचिए, ग्रामर है तो आप उसमें ग्रामर, वोकैब, ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा, कितनी भी बार वीडियोस देखिए उसकी सुविधा, आपका कोर्स ख़त्म हो जाए उसके बाद भी आपके पास वीडियोस रहेंगे ही रहेंगे। हम लोगों से कहते हैं आपके पास 1 साल तक की वैलिडिटी है, हम जब 2 साल बीत गए आज तक कभी किसी का वीडियो नहीं हटाया, कोई कह नहीं सकता कि उसके वीडियोस हटा दिए, किसी को नहीं। वैलिडिटी एक बार किसी ने कह दिया मैम वैलिडिटी, DSSB का पिछले साल पेपर हो चुका, जो बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं उनके पास सारे वीडियोज़ हैं, उन्होंने जो है आज तक 1 साल के लिए था
लेकिन अपने आप वैलिडिटी बढ़ा दी कि यार पेपर होगा तो इनको उस चीज़ जो है पढ़ने के लिए वो चाहिए। तो आप खुद सोचिए, इतना अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिलता है और आप लोग अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उस प्लेटफॉर्म तक आते ही नहीं हैं। तो बस इतना ही कहना चाहती थी। देखिए, शुगर कोटेड बातें मुझे करनी नहीं आती, सीधा कट टू कट बात करती हूँ। बस आज इतना ही कहना था। इंग्लिश सूत्रा दूसरों से अलग था, है और रहेगा। सही बात है, मैं कभी ये चीज़ कहती नहीं हूँ, मगर आज मैं जो कहूँगी, पढ़िए उनसे जो टॉपर्स हैं।